भाई बैक ट्रेनिंग को लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करूं, वर्टिकल पुल करूं, हॉरिजॉन्टल पुल करूं, 2 एक्सरसाइज करूं, 3 एक्सरसाइज करूं। सारी चीज़ें डिटेल में 7-8 मिनट के अंदर कंप्लीट मैं समझा दूंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना लास्ट तक। देखो भाई, ये है कुछ एक्सरसाइजेज जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट एक्सरसाइज है, इसके अलावा कोई एक्सरसाइजेज परफेक्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली है। बट दीज आर माई फेवरेट, जो कहीं ना कहीं डेफिनेटली सारे बॉडी पार्ट्स के आपके बैक को हिट कर देगा। देखो, बैक सबसे पहली चीज है ना, कोई भी मसल को कम से कम मिनिमम वीक में 2 टाइम तो आपको ट्रेन करना ही करना है भाई। चाहे पुश पुल लेग्स के हिसाब से कर लो, या फिर चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, लेग और शोल्डर, जो डबल बॉडी पार्ट्स लोग करते हैं उस तरीके से कर लो, लेकिन करना है बैक को 2 टाइम आपको हिट। चाहे जो स्प्लिट में आप फिट करके करो, लेकिन करना है, ठीक है। मैंने रील भी बनाया है इसके ऊपर, शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं। तो अब उसमें ये चीज़ें कैसे बताऊँ, सारी चीज़ें इतने डिटेल में, तो मैंने लॉन्ग वीडियो भी सोचा बना दूँ। देखो, सारा कुछ तैयार है व्हाइट बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। दीज आर द एक्सरसाइज, लेकिन मेरी बात सुन लेना क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वर्टिकल पुल, ठीक है, वर्टिकल पुल समझ रहे हो, वर्टिकल पुल। इसमें आपको पहला एक्सरसाइज है जी पुलअप, जो करना है डे 1 में। डे 2 में आप कर सकते हो लैट पुल डाउन। कहने का मतलब हो गया, डे 2 का मतलब हो गया जो सेकेंड डे आप जाओगे बैक को हिट करने, तो का बता रहा हूँ। पुलअप्स आपको करना है जी वेटेड, ठीक है। अब बोलोगे भैया मेरे को तो नॉर्मल पुलअप्स नहीं होता, कोई बात नहीं, मत करो वेटेड। अभी जब नॉर्मल पुलअप सीख जाओगे तब करना, लेकिन वेटेड सॉरी पुलअप्स आपको डेली करना है 3 सेट्स। कितना करना है जी? 3 सेट्स करना है, इसके भी 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। जो भी मैं एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ सबके 3 सेट्स करने हैं, बात खत्म। अब इससे ज़्यादा मत पूछना मेरे से। रेपिटेशन कितना करना है भाई? रेपिटेशन आपको रखना है कम से कम 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में, जो भी स्वीट स्पॉट आपको लगता है। बाकी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, रील में आप जाकर देख लेना, और नहीं तो इसके ऊपर भी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। हॉरिजॉन्टल पुल में आपको करना है डंबल रोइंग, डे 1 में कर लो। डे 2 में आप कर सकते हो चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग, चेस्ट सपोर्टेड जो बेंच पे होता है, इंक्लाइन बेंच पे, या फिर आप केबल रोइंग भी कर सकते हो। केबल रोइंग सिंगल हैंड करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। फिर आता है जी रेयर डल्ट के लिए। रेयर डल्ट के लिए आपको करना है रिवर्स मशीन फ्लाई। रिवर्स मशीन फ्लाई, ठीक है, जिसमें पैकडेक फ्लाई करते हो उसी मशीन में होता है, बहुत लोगों में अलग अलग होता है। इसको कर लो डे 1 में। डे 2 में कर लो डंबल रिवर्स फ्लाई, डंबल से, समझ रहे हो, समझ रहे हो। उसके बाद आता है जी ट्रैप्स की बात। ट्रैप्स में बार्बल श्रग्स, वेटेड में वेटेड ही करना और हैवी करना। बार्बल श्रग्स हम करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ट्रैप्स में ना सिर्फ जो फ्रंट का पार्ट दिखता है वो नहीं होता, पीछे है, मीडियल है, लोअर है, 3 पार्ट्स में ट्रैप्स डिवाइडेड है। तो ये करते हैं जब हम ना फ्रंट श्रग्स, तो आता तो है सारे जगह, लेकिन इसका जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट ट्रैप जो हमारा आगे से दिखता है वो ट्रेन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करना भी चाहिए क्योंकि हमें दिखाना रहता है ट्रैप्स को। तो ये डे 1 पे करना है। लेकिन डे 2 में आपको पता क्या करना है? रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स स्मिथ मशीन श्रग। स्मिथ मशीन में जाओ, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स रहता है। आगे चले जाओ, पीछे से रॉड पकड़ लो, कुछ इस तरीके से करना है, रिवर्स स्मिथ मशीन श्रग्स। लेकिन पहले इसको बढ़िया से फॉर्म सीख लेना है, उसके बाद हैवी जाना है। करना है इसमें भी हैवी, मैं इसमें भी शायद 90-100 किलो तो मारता ही हूँ भाई आराम से। याद नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, मैं लिख कर चलता हूँ क्या वेट लगाता हूँ, रैप्स वो लिखता हूँ मैं हमेशा। ये करना है डे 2 में, समझ में आ रहा है। लोअर बैक को तो गलती से भी मिस मत करो, लोग सब मार लेते हैं, लोअर बैक को मजबूत ही नहीं करते, जिसकी वजह से मेरे को L4 L5 में इंजरी हो चुका है। अब मैं लोअर बैक को ट्रेन कर रहा हूँ, मेरा स्लिप डिस्क होने के बाद भी मेरे को अब लोअर बैक में उतना पेन नहीं होता, क्योंकि मैं अपने इरेक्टर्स मसल को ट्रेन कर रहा हूँ, लोअर बैक को और ग्लूट्स को भी ट्रेन कर रहा हूँ। इसके ऊपर बना दूंगा इंजरी के ऊपर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इंजरी लोअर बैक, इसलिए कि इसके बाद वही टॉपिक पे भी समझा दूंगा। ये हो गया। लोअर बैक के लिए आपको करना चाहिए हाइपर एक्सटेंशन। अगर नहीं है सेटअप, जुगाड़ लगाओ। मैं स्मिथ मशीन में अपना जुगाड़ लगा कर करता हूँ, अगर हो पाए तो मैं वीडियो क्लिप यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो हाइपर एक्सटेंशन इसको डे 1 में कर लो, डे 2 में डेडलिफ्ट कर लो। आप बोलोगे भैया डेडलिफ्ट लास्ट में क्यों कर रहे हो, सारे हम तो थक जाएंगे। देखो भाई, डेडलिफ्ट का पर्पज क्या है, आप डेडलिफ्ट क्यों कर रहे हो? क्या आप पावर लिफ्टर हो? अगर हाँ तो डेडलिफ्ट सबसे पहले करो। अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो डेडलिफ्ट लास्ट में करो, क्योंकि तब ईगो नहीं आएगी। जब आप पूरे थके रहोगे तो डेडलिफ्ट में ईगो थोड़ी आएगी, फिर तो आप नॉर्मल वेट से करोगे। तो वही तो मेरा मोटो है, मैं लोअर बैक को ट्रेन करना चाह रहा हूँ, मजबूत करना चाह रहा हूँ, इसलिए डेडलिफ्ट लास्ट में करने बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? ये सब कोई समझाएगा नहीं। ये समझ में आ गया? क्लियर है आपको? मैं रेपिटेशन का भी चलो समझा देता हूँ, लॉन्ग वीडियो हो तो। पुलअप्स आपको करना है ना 8 से 10 रेपिटेशन के आसपास। लेट पुल डाउन को भी 8 से 10 करना है, ठीक है। अब इसमें तीनों सेट आपको उस हिसाब से देख लो, पहला सेट 10, फिर 9, फिर 8, ऐसा कर लो, लेकिन फेलियर तक जाना है। डंबल रोइंग भी यहाँ से भी 8 से 10, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग ये भी 8 से 10, रिवर्स मशीन फ्लाई 10 से 12, डंबल रिवर्स फ्लाई ये भी 10 से 12। समझ लो, लिख लेना, लिखना होगा तो। बार्बल स्ट्रक्स आपको रखना है 6 से 8, रिवर्स स्मिथ मशीन आपको रखना है 8 से 10, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन का आपको रखना है 10 से 12, और डेडलिफ्ट का रखना है आपको 7 से 9 के आसपास, मतलब वही 6, 8, 7 ऐसा कुछ रखना है, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं।
ये हो गया जी रेपिटेशंस का खेला, ये हो गया पूरा बैक वर्कआउट। अब इसको आप कैसे फिट करोगे वो देख लो। बैक को या तो कर सकते हो पुल के दिन, ये वाला रूटीन को फिट कर लो, खाली यहाँ पे बाइसेप्स आपका बच रहा है वो ऐड कर लेना, सिर्फ बाइसेप्स ही तो बच रहा है इसमें, सारी चीज़ें तो पुल डे का जो होता है सारी चीज़ें तो डल चुका है, समझ गए। या फिर आप जिस दिन करते हो बैक बाइसेप उस दिन कर लेना, और उसमें आप फिर रेयर डेल्ट और ट्रैप्स हटा देना, क्योंकि ये चला जाएगा शोल्डर वाले दिन, चला जाएगा ना शोल्डर वाले दिन, लेग और शोल्डर के दिन फिर ये दो एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप बैक बाइसेप्स करोगे तो ये दोनों हटा लेना एक्सरसाइज, और अगर आप पुल करोगे तो ये सब और खाली बाइसेप्स ऐड कर लेना, आपका रूटीन तैयार हो गया। नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो कमेंट में बता दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर लो। मेरा इंस्टाग्राम है जी मनीष NXT, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं बहुत बढ़िया कंटेंट डालता हूँ। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।